आज का विषय है रिजर्व नेचर। आपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, लोगों के बीच, परिवार के बीच, ऑफिस में, बिजनेस में, सभी जगहों पर, हर क्षेत्र में आपने देखा होगा कुछ लोग रिजर्व नेचर वाले होते हैं। वो अपने आप को लोगों के बीच में से अलग रखने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, रिजर्व नेचर वाले लोग अपने आप को उस समारोह से, उन चीज़ों से, उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं यदि, तो फिर बहुत ही रिजर्व नेचर वाले होते हैं, अपने आप को उसमें अलग होते हैं। एक यूँ समझ लीजिए कि वो गए, वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद फंक्शन भी अटेंड किया और अपनी रिजर्व नेचर में ही रहते हैं, अपने आप को सेपरेट रखते हैं। वो किसी से मिलना जुलना ज़्यादा, किसी के साथ मिक्सअप होना पसंद नहीं करते हैं। क्या होना पसंद नहीं करते? लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। वो रिजर्व नेचर वाले कभी किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते, लेकिन वह मिलनसार जिसको कहेंगे, वह मिलनसार उनकी नेचर नहीं होती है कि लोगों के साथ मिलजुल करके रहें, बल्कि वो सेपरेट हो जाते हैं। वो रिजर्व नेचर होने के कारण अपने आप को अलग रखते हैं, जिसके कारण वो समाज में होते हुए, फंक्शन में होते हुए, लोगों के बीच होते हुए भी क्या होता है उनके साथ, वह अपने आप को अलग ही महसूस करते हैं, अलग ही अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। और उस फंक्शन के बीच में या उस समारोह के बीच में या उस सोसाइटी के अंदर लोगों की सोच ऐसी बन जाती है कि यह व्यक्ति रिजर्व नेचर का है, इसको तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ही सेल्फिश नेचर का है, इसको अपने मतलब से ही मतलब है और ये अपने आप को अलग ही रखता है। जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्या है? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे वह व्यक्ति अपने नेचर के कारण रिजर्व रह रहा है। किसके कारण? नेचर के कारण। वो सेल्फिश नहीं है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि बहुत ही सेल्फिश है, क्योंकि उसने फ़ायदा क्या उठा लिया आखिर। वो रिजर्व नेचर यदि है, सबसे अलग ही अपने आप को रिजर्व रख रहा है, तो इसमें उसने क्या बेनिफिट उठाया आखिर? वो अलग रह करके जो लोगों के बीच रहने का जो सुख है, जो एक फंक्शन में जा कर के उसका वो आप उसे एंजॉय करना था, उसे सुख लेना था, तो ना तो एंजॉय कर पाया, ना तो वहाँ का सुख ले पाया, ना वहाँ का आनंद ले पाया, ना वहाँ की पूरी खुशियों में शरीक हो पाया। मतलब वो ना किसी की खुशियों में खुश हो पाता है, न किसी के गम में दुखी हो पाता है, कहीं भी वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता। रिजर्व नेचर वाला कहीं भी मिक्सअप नहीं हो पाता है। यदि यही नेचर एक्सट्रीम में पहुंच जाए तो फिर कहीं वो नुकसान कारक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान के सामने परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं। अब मान लीजिए ऐसी रिजर्व नेचर वाले के सामने कोई मुश्किल आ गई, कोई समस्या आ गई, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और वो रिजर्व नेचर के कारण वो किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं कर रहा है, नहीं बता रहा है लोगों को अपने मन की बात, अपनी परिस्थितियों को नहीं एक दूसरे के साथ साझा कर रहा है, तो क्या परिणाम निकलेगा? वो स्वयं ही उन बातों को सोचते 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 परेशान हो जाएगा। और ऐसी संभावना है यदि रिजर्व नेचर एक्सट्रीम में पहुंच जाए तो उस व्यक्ति को छोटी सी भी परिस्थिति में भी बड़ी परिस्थिति नज़र आएगी, क्योंकि वो दूसरों के साथ अपनी परिस्थिति को बांट ही नहीं रहा है। तो एक्सट्रीम में जाने के कारण इस नेचर से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, उसे एंजाइटी हो सकती है, उसे डिप्रेशन भी हो सकता है। तो रिजर्व नेचर कई मायनों में तो अच्छी भी रहती है, लेकिन कई मायनों में ख़राब भी होती है। हम फिर इस बात को कहेंगे कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप रिजर्व नेचर वाले हैं,
हम कोई एलिगेशन किसी पर नहीं लगाते, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है जो ह्यूमन नेचर के विषय में चर्चा चल रही है, इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो केवल हमें ये बताने की आवश्यकता होती है कि और नेचर के साथ साथ ये भी एक नेचर है जिसको रिजर्व नेचर कहा जाता है। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, ऑफिस में, जॉब में, जहाँ भी कहीं आप कार्य करते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, कोई ना कोई इंसान आपने अवश्य लाइफ में देखा होगा रिजर्व नेचर वाला, जो समाज में होगा उससे समाज से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई वास्ता नहीं है। परिवार में भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति यदि रिजर्व नेचर वाला है, उसको परिवार के कार्यों से लेना देना नहीं है, परिवार की प्रॉब्लम से लेना देना नहीं है, परिवार के सुख दुख से लेना देना नहीं। यहाँ तक कि परिवार में यदि कोई फंक्शन हो रहे, कोई उत्सव है, कोई समारोह है, तो उससे भी उसको लेना देना नहीं है, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। तो उन चीज़ों से जो उसे खुशियाँ मिलना चाहिए वो खुशी भी नहीं ले पाता है, जो उसे आनंद मिलना चाहिए आनंद भी नहीं ले पाता है, जो उसे अपनेपन की फीलिंग आनी चाहिए लोगों के द्वारा वो भी नहीं कर पाता है। एक रिजर्व नेचर के कारण अपनी फैमिली में होते हुए भी वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। आगे चल कर के शुरुआती के दौर पर तो उसे लगता है कि रिजर्व नेचर के कारण मैं सेफ हूँ, मैं सारी मुश्किलों से मुक्त हूँ, घर में कोई कार्य चल रहा है, मैं रिजर्व नेचर के कारण मुझे करना नहीं पड़ता है, मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन यही नेचर जब एक्सट्रीम में पहुँचती है और वो बढ़ती चली जाती, तो एक स्थिति वो आती है कि वह धीरे धीरे करके एंजाइटी और डिप्रेशन की ओर बढ़ जाता है। क्यों? उसे फिर ये लगने लगता है जैसे सब लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया है, सभी लोगों ने जैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया है, जबकि वह उसकी नेचर के कारण हुआ है। इसमें लोगों का कोई दोष नहीं, उनका क्या दोष है? जब आप रिजर्व नेचर वाले हैं, रिजर्व ही रहना चाहते हैं, तो यदि दूसरों ने आपको इग्नोर कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने सोच लिया कि भाई ये तो बहुत ही सेल्फिश है या रिजर्व नेचर वाला है, इसे क्या ज़रूरत है बुलाने की, क्यों हम अपने बीच में इसे सम्मिलित करें। तो यदि वो ऐसा करते हैं तो ये तो उन्होंने आपकी रिजर्व रहने की नेचर के कारण ही किया ना, इसमें वो दोषी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि यदि आपको ये पता चल जाता है ये रिजर्व नेचर के कारण ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, इसमें भी दो बातें हैं। एक होता है रिजर्व नेचर के कारण वो कर रहा है, एक होता है कि उन चीज़ों से बचने के कारण। मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है तो वो शो करेगा मेरी रिजर्व नेचर है, ताकि उस फंक्शन में कुछ उसे पार्टिसिपेट ना करना पड़े, कुछ कार्य ना करना पड़े, अपने बचने का एक सुंदर उपाय ढूंढता है, उसे रिजर्व नेचर का नहीं कहेंगे। रिजर्व नेचर का किसको कहा जाएगा? जो हर कार्य में, हर स्थान में, हर परिस्थिति में अपने आप को रिजर्व रखता है, वो रिजर्व नेचर वाला है। वो नहीं है कि किसी कारणवश कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है आपके पड़ोस में, गली में या आपके घर में ही, और वह व्यक्ति उसमें शरीक नहीं हो पाया, पहुंच नहीं पाया है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजर्व नेचर वाला है, बल्कि एक कारण था जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाया। या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि उसके पास कोई कारण नहीं है एक, लेकिन अजीब कारण है उसके पास। अजीब ही हम शब्द यूज कर रहे हैं, बाकी आप कह सकते हैं कि कोई कारण है। वो क्या है कि मान लीजिए उस फंक्शन में कोई ऐसे लोग भी आए हुए हैं जिनसे उसका पहले से टकराव है, मन मुटाव है, उसे ऐसा लगता है कि यदि हम वहाँ गए तो ऐसी संभावना है कि कहीं इसी फंक्शन के बीच में टकराव और ना बढ़ जाए, तो इनका फंक्शन ही ना खराब हो जाए, इसलिए वो एवॉइड करते हैं, अपने आप को अलग रख लेते हैं कोई बहाना बना करके। तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये रिजर्व नेचर वाले, बल्कि उस सिचुएशन को डील करने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए कि कहीं और कोई परिस्थिति ना पैदा हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो उनको रिजर्व नेचर वाला नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा उन्होंने समझदारी की कि कहीं उनके फंक्शन में किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, समस्या पैदा ना हो। तो रिजर्व नेचर
रिजर्व नेचर होना नुकसानकारक है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं, वो नुकसानकारक नहीं है। वो आवश्यकता अनुसार जैसा आपको ठीक लगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करें या ना करें, ये मर्जी आपकी है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है, आपको किसी पार्टी में, किसी समारोह में, किसी स्थान में जाने से टकराव हो सकता है, तो आपको अपने आप को रिजर्व कर लेना चाहिए। उस टाइम अपने आप को सेफ कर लेना चाहिए, उसमें आपको टकराव नहीं करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखें। तो वो नेचर नहीं कही जाएगी। नेचर उसे कहेंगे जहाँ की किसी की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है बंदा, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हमें तो अपने आप से लेना देना है। वास्तविकता ये नहीं है, ये भ्रम का विषय है। किसी की भी लाइफ रिजर्व चल नहीं सकती, अकेले वो लाइफ जी नहीं सकता। क्योंकि देख लीजिए आप अपने जीवन में सभी को कि अकेले अकेले की ज़िंदगी संभव नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर ही उसे रहना होता है, एक दूसरे के बिना उसका गुजारा नहीं है। यहाँ तक आप देखें कि जो अन्य इतने देश हैं उन्होंने भी ये हालात हैं। एक देश अपने आप में रिजर्व रह नहीं सकता है कि वो कहे कि मैं अपनी व्यवस्था अपने आप ही कर लूँगा, मुझे किसी और देश की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ भी उन्हें हर देश को दूसरों के साथ मिल कर के ही चलना होता है, रिजर्व नहीं रह सकते हैं। तो जहाँ एक देश रिजर्व नहीं रह सकता है, एक घर रिजर्व नहीं रह सकता है, उनको भी दूसरों की आवश्यकता है। तो इस रिजर्व रहने की नेचर को बदल देना चाहिए। यदि रिजर्व रहने की नेचर है तो उसके कारण आप जो है समाज से कट ऑफ हो जाते हैं, रिश्तों से दूर हो जाते हैं और आप अकेले पड़ जाते हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि सच्चाई को समझिए। रिजर्व नेचर होना अच्छी बात नहीं है, बल्कि रिजर्व रहना अच्छी बात है। जैसी आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार रिजर्व रहना तो ठीक है, लेकिन रिजर्व नेचर बना लेना ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारा यही आग्रह है, आपसे निवेदन है, इस सच्चाई को समझने की कोशिश करें तो आपके सभी रिश्ते भी ठीक रहेंगे और बहुत सारी परिस्थितियों से आप अपने आप को बचा सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और अपनी रिजर्व नेचर का दुरुपयोग ना करें, बल्कि संभव हो तो रिजर्व नेचर से मुक्त रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।